थैंक यू जीसस। मसीह में आपकी सलामती खुदा आपको बरकत दे। मैं आदमियों से इज़्ज़त नहीं पाना चाहता। अज़ीज़ों, पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, इस वजह से मैंने रोक दी। तो मैंने चाहा कि चलो दूसरी वीडियो बनाते हैं। ये है यूहन्ना की इंजील 5 चैप्टर, उसका हमने पढ़ा था 19 आयत से। तो आगे 19 से 29 आयत तक पढ़ा था। अभी मैं 30 से शुरू करती हूँ ताकि इसको थोड़ा और ज़्यादा समझा जाए। लिखा है यीशु के हक में गवाह। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है। हालेलुया। अदालत कौन कर सकता है? अदालत तो वही कर सकता है ना जो रास्त हो, जो वाकई अदालत करने के लायक हो। फ़र्ज़ किया एक डाकू है तो उसने चोरी की है, तो ਜਿਹੜਾ जज बैठा है तो पीछे और होएगा तो वो की उन्हें फैसला करना है। तो रास्तबाज होना ज़रूर है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? तो अदालत का काम वो ही कर सकता है जिहड़ा खुद रास्त हो। हमें लिखा है अदालत करता हूँ और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी चाहता हूँ। अपने भेजने वाले की मर्ज़ी चाहता हूँ। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। लेकिन वो हमेशा यहूदियों की यही तो उनको चिढ़ आती थी कि ये अपने आप को खुदा का बेटा, खुदा का कदूस कहता है, और कहता है कि मैं इस हैकल को ढा दूंगा, फिर 3 दिन में बना दूंगा। तो हैकल वो खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुर्बानी की बात कर रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, दफन होऊंगा और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठूंगा। लेकिन उत्थे ही उन्होंने गुस्सा चढ़ जाता सी। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं अपनी गवाही खुद दां कि मैं खुदा का बेटा हूँ या मैं खुदा का कदूस हूँ, तो मेरी गवाही नहीं सच्ची, बल्कि एक और है जो मेरी गवाही देता है। वो कौन है? मेरा बाप। और एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज़ आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी। जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मेरे बाद जो आता है, यूहन्ना जो थे वो तो तौबा की मुनादी करते थे, तो उन्होंने गवाही दी जो मेरे बाद आता है, मैं तो उसकी जूती के तस्मा खोलने की लायक नहीं, वो मुझसे पहले है और मुझसे पाक है, मुझसे कदूस है, वो वही है। मैंने यूहन्ना के पास तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इंसान की गवाही नहीं, आसमान तो उसके बाप ने कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा, मैं इससे खुश हूँ, इसकी सुनो। तो आसमान से जब गवाही आ जाए तो उसमें कौन सा की कहते हैं शक किड़ा रहता है। लिखा है लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम निजात पाओ। निजात दहिंदा एक ही है और कोई निजात दहिंदा नहीं है। खुदा यीशु मसीह निजात दहिंदा है, जो अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। वो जिंदा है, वो आने वाला है, वही निजात दहिंदा है। पूरी दुनिया में एक कब्र खाली है, वो मेरे मसीहा की निजात दहिंदा की। हालेलुया। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था और तुमको कुछ अरसा तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह मौजूदात के खुदा है। वो मुर्दों को ज़िंदा करते, खोड़ियों को पाक साफ करते, अंधों को आके देते थे। आज भी उन्हीं का ही हम उनका शुक्रगुजार है कि हमें खुदा ने हमारी रूहानी आंखें खोली है, रूहानी जहन खोल दिया है, रूहानी कान खोल दिए, ताकि हम उसकी पहचान में आगे बढ़ें। वो ज़िंदगी की रोटी उसको खाएं, सैर हों। तो यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे
पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरे गवाह हैं। हालेलुया। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि खुदा यीशु मसीह मौजज़ात के खुदा है। क्या किसी और नबी पैगंबर ने ऐसा किया है, कहा है? नहीं, कभी नहीं। तो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरे काम ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ईमान ले आओ। वो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ मैं करना। और अभी भी खुदा यीशु मसीह जो है वो मुर्दों को ज़िंदा करते, कोड़ियों को पाक साफ करते हैं और रूहानी तौर पर स्पेशली लोगों की आंखें खोलते हैं। सॉरी, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। और खुदा यीशु मसीह दस रहे हैं कि मैं ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ करना वा और वो ही मेरे गवाह ने, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। जैसे मैंने आपको बताया खुदा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिस को मैंने भेजा, इसकी सुनो, इससे मैं प्यार करता हूँ, ये मेरा प्यारा बेटा है। और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਇੰਝ ਲੋਕੀ ਨਬੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, लेकिन जो वाकई हकीकी आसमानी खुदा है उसके पास नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके दुनियावी वो लोग हैं, वो उनके दिल सख्त हो चुके हैं। लिखा है कि उनके दिलों में कायम नहीं, अपने दिलों में कायम नहीं रखते, और जिसे उसने भेजा है उसका यकीन ही नहीं करते। ये तो शुरू से चलता आ रहा है। यहूदी भी खुदा यीशु मसीह को जो है ना इसी वजह से वैसे खुश होते थे कि ये बड़ी हिकमत की बातें करता है और ये बड़ी एक यानी साहिब इख्तियार की तरह बात करता है। लेकिन जैसे ही खुदा यीशु मसीह कहते थे कि मैं खुदा का कदूस हूँ, मैं आसमान से उतरा हूँ, आसमान से उतरी हूँ, रोटी हूँ, तो ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ शुरू हो जाते से उन्होंने। तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। आमीन, हालेलुया। अब फिर खुदा यीशु मसीह कहते ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੂੰਡਦੇ ਹੋ, लेकिन ਜਿਹੜੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ मेरा जड़ा ना यकीन नहीं करते, क्योंकि उस वक्त तो खुदा यीशु मसीह दुनिया में थे। आज के दौर में हमने तो खुदा यीशु मसीह को नहीं देखा, हम खुदा के कलाम में से हर रोज़ उसको देखते हैं जो हमारे साथ और हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जैसे उस वक़्त खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो बहुत सारे लोग शिफा पाने आते थे, बहुत सारे लोग जो रोटी खाने आते थे, बहुत सारे लोग जो है ईमान ले आते थे, और बहुत सारे लोग जो है अपने मतलब ही आते सन, ठट्ठा मार मूर के चले जाते सन। तो ये मतलब शुरू से चलता रहेगा, लेकिन जो ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। मैं आदमियों से इज़्ज़त नहीं चाहता। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे खुदा यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, उनके मुंह पर थूका गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उनको कोड़े लगाए गए, उनके ऊपर बहुत यानी जुल्म किया गया, लेकिन वो पहले से ही पेशेंट हुई। खुदा यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता था, वो तो खुद अपनी जान कुर्बानी हमारे लिए देने आए थे। उन्होंने कहा कि मेरी कोई जान नहीं ले सकता, मैं इसको अब खुद ही देता हूँ ताकि खुद इसको ले लूँ, क्योंकि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, वही तो है। अक्सर बात होती है बहुत सारे लोगों के साथ पर्सनल में भी, और बड़ी जो है लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं जी, आपका खुदा जो है वो अपने आप को नहीं बचा सकता, तो आप उसको एक आदमी को कैसे आप उसको खुदा मानते हैं। और बहुत सारी खैर बातें हैं, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं ये रूहानी बातें, गहरी बातें हैं उसी पर खुलती हैं जो वाकई उससे ढूंढता है और जो चाहता है कि खुदा अपने ये सच्चाई को मेरे ऊपर खोल, क्योंकि लिखा कि सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। अगर आप सच को नहीं जानते, आप सिर्फ मजहबी बने हुए हैं, मजहबी नहीं बनना, हमें रूहानी बनना है, क्योंकि खुदा का कोई मज़हब नहीं है,
खुदा मोहब्बत है, मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ। फिर यहाँ पे फिर खुदा यीशु मसीह ने जो है ना अपनी गवाही यहाँ पे दे दी है कि मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ। यानी खुदा यीशु मसीह हमेशा ऊपर की बात करते थे कि मैं ऊपर से आया हूँ, ऊपर जाऊँगा और ऊपर से फिर वापस आऊँगा। लेकिन वो इत्थे आके ते यहूदी जिहड़े ने उन्हां दी बड़ा जिहड़ा उन्हां नूं गुस्सा आंदा सी, और तुम मुझे कबूल नहीं करते, और अगर कोई अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। और खुदा यूसुफ से कहते मैं तो उत्तों आया ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤਮੂਸ਼ੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। यानी कि दुनिया है ना, इंसान है, तुम जो एक दूसरे से इज़्ज़त चाहते हो वो इज़्ज़त जो खुदाई वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्योंकि ईमान ला सकते हो। हाँ, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुसी सिर्फ एक दूसरे की इज़्ज़त करते हो कि वाह 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 वो पादरी ने बड़ा अच्छा कलाम पढ़िया, वो मौलवी ने बड़ा अच्छा पढ़िया, वो फलानी सिस्टर ने बड़ा। हमें ठीक है एक दूसरे की इज़्ज़त करनी, लेकिन हमने खुदा को इज़्ज़त देना है, सारा जलाल उसको देना है, क्योंकि वो जलाल का बादशाह है। तो इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया। उसने कहा कि हमेशा खुदा यीशु मसीह अपने बाप को जलाल देते थे कि मैं जो तुम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हो, क्योंकि वाहिद खुदा की तरफ से नहीं है, तो उसे सिर्फ एक हाँ, हमें जब जो भी काम करना है हमें खुदा के लिए करना है। ये ना समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूँगा, तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है यानी मूसा जिस पर तुम ने उम्मीद लगाई थी। वो कहते सन कि वो मूसा के पैरोकार, कभी कहते सन असीं ते इब्राहिम की औलाद आ। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो तो अगर मेरा बाप जो है वो तो पत्थर से भी औलाद पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते हो तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि मैंने इसलिए कि उसने मेरे हक़ में लिखा है। हालेलुया, उसने मेरे हक़ में लिखा है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं तुसीं ते पहले नबियां नूं नहीं मानदे, उन्हां दी यकीन नहीं करते, वो भी सारी मेरी पेशन गोई कर रहे थे। अगर आप उसका यकीन नहीं करते जो उन्होंने कहा है, वो मेरे लिए वो कह रहे थे, क्योंकि मैं अल्फा और ओमेगा अव्वल और आखिर इब्तिदा और इंतहा हूँ, मैं ही ज़िंदा हूँ और मैं ही आने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा मैसेज था, इसको थोड़ा और डिटेल से खोला जा सकता था, लेकिन मैं बस टाइम की कमी की वजह से इसको जल्दी हम पढ़ते हैं, ताकि जो है ना बहुत सारा टाइम लोग आज के दौर में तो वीडियो को देखता नहीं है। खुदा आपको बरकत है, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज मैंने बड़ी बरकत पाई है। सच्चाई से वाक़फ़ होंगे, सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। अगर आप इस वीडियो से बरकत पा रहे हैं, इसको शेयर ज़रूर करें ताकि कौम और कबीलों में अंजील की मुनादी करें, क्योंकि खुदा हम देख रहे हैं हम पूरी दुनिया में ज़लज़ले, भूचाल, लड़ाइयाँ झगड़े, बुग़्ज़ और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो हमें साथ ही साथ दुनिया में खुदा ने जो हमें काम दिया है अंजील की मुनादी करना, अंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि पूरी दुनिया में खुदा यीशु मसीह के आने से पहले ये सारा हम जो है काम उजाले में करें। एक दिन आएगा कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ऐसा ना हो कि कोई बाहर रह जाए, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे और आप सब खुदा यीशु मसीह के पास आएँ, क्योंकि वही निजात देता है और कोई किसी के पास निजात नहीं है। खुदा आपको बरकत दे।